वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक। जिसकी हमारा टॉपिक है स्टिफनेस। स्टिफनेस में हम आपको बताने वाले हैं उसका डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिमेन साइज, कंडीशनिंग, इक्विपमेंट्स, फार्मूला, प्रोसीजर एंड फैक्टर अफेक्टिंग। ये सभी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता रहे। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन, स्टिफनेस इट इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। मतलब जो प्लास्टिक है वो रजिस्ट करता है उसकी चेंजेस होने में, उसे डिफॉर्मेशन मतलब जो प्लास्टिक है उसको चेंजेस नहीं होने देता, यानी रजिस्ट करता है, उसको रोकता है, उसकी चेंजेस जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको चेंजेस होने में रोकता है, उसे हम स्टिफनेस कहते हैं। इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। तो इसका स्टैंडर्ड होता है ASTM नंबर होता है 747। तो जो मैंने आपका बताया कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब जैसे कोई कोई हमारा मेटल है, मेटल मेटल को अगर हम उसको बेंड करेंगे या कुछ करेंगे तो ईजिली बेंड नहीं होगा, वो रजिस्ट करेगा। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तब बेंड होगा। वैसे ही हम इसमें स्टिफनेस टेस्ट में भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारा कितना लोड या कितना प्रेशर के बाद हमारा डिफॉर्म हो रहा है और कितने एंगल पे हो रहा है, ये सब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में मैं बताने वाला हूँ स्टिफनेस इज सिटेड फॉर डिटरमाइन रिलेटिव फ्लेक्सिबिलिटी ओवर ए वाइड रेंज। जो हमारा स्टिफनेस होता है, जो हम स्टिफनेस टेस्ट करते हैं वो हमारा वाइडली रेंज के लिए यूज़ करते हैं। ITS के द्वारा ITS डिटरमाइंस स्टिफनेस ऑफ प्लास्टिक बाई मीन्स ऑफ सेंटिलीवर बीम। जैसे कि हमारी कोई प्लास्टिक का है या मेटल का है या कोई भी अदर इक्विपमेंट है तो उसमें हम सेंटिलीवर बीम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा कोई बीम है, बीम में यदि हम उसमें जैसे कि फोर्स हमारा लग रहा है, कितना फोर्स सह सकता है या कितनी फोर्स ले सहने के बाद वो बेंड हो सकता है, ये सब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। स्टिफनेस रिलेटेड to how a component bends under load while still returning to its original shape। मतलब जब हम उसको बेंड करेंगे तो कितना तक बेंड हो सकता है और वो रिटर्न पोजीशन में आता है प्लास्टिक या नहीं आता है, या प्लास्टिक नहीं है या कोई इक्विपमेंट है जैसे कि मेटल है, मेटल को हमने बेंड किया वो अपना इनिशियल पोजीशन में रिटर्न शेप में नहीं जाएगा, उसको दोबारा से हमको मैनुअली या फिर बेंड को सीधा करना पड़ेगा। यही इसका हम प्लास्टिक का टेस्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे सिग्निफिकेंस, इसका जो महत्व है वो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा stiffness is an indicator of the tendency of an element to return to its original form after being subjected to a force strength measure how much stress can be applied to an element before it deforms permanently or fractures। मीन्स जब हम इस पर किसी भी प्लास्टिक पे या किसी भी स्पेसिमेन पे हम फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारा वो रिटर्न पोजीशन में आता है या नहीं आता है और हमारा वो कितना स्ट्रेस ले रहा है यानी लोड ले रहा है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। और जो प्लास्टिक हमारा डिफॉर्म होने के बाद कितना वो किस पॉइंट पर वो फ्रैक्चर होता है, वो सभी पॉइंट हम नोट डाउन करते हैं और उसी से हमारा मिलता है स्टिफनेस की स्ट्रेंथ। चलिए हमारा नेक्स्ट है स्पेसिमेन साइज एंड कंडीशनिंग। द टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। जो हमारा स्पेसिमेन होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, क्रॉस सेक्शन में होगा। द विड्थ, थिकनेस एंड स्पान ऑफ द स्पेसिमेन डिपेंड्स ऑन द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल एंड द कैपेसिटी ऑफ द टेस्टिंग मशीन। जो हमारा स्टिफनेस जो टेस्ट है या जो स्पेसिमेन हमारा डिपेंड करता है मशीन और मटेरियल के ऊपर कि हमारा किस मशीन पे हो रहा है। तो उसी जैसे हमारा मशीन के अकॉर्डिंग हमारा स्पेसिमेन साइज होगा, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा मशीन है, हमारा मशीन छोटा है या बड़ा, और उसका जो स्पेसिमेन का जो एरिया है जहाँ पे हम स्पेसिमेन को होल्ड करेंगे वो हमारा एरिया परफेक्ट है या नहीं, वो हम चेक करेंगे मशीन के अकॉर्डिंग। स्पेसिमेन विड्थ इज जनरली बिटवीन जो हमारा स्पेसिमेन उसका जो चौड़ाई है वो 5 mm टू 25.4 mm होनी चाहिए एंड मिनिमम स्पेसिमेन थिकनेस सेल भी 0.5 mm होनी चाहिए। द स्पान थिकनेस रेशियो सेल बी ग्रेटर देन 15:1। ये हमारा जो थिकनेस है स्पान थिकनेस रेशियो ये हमारा इतना होना चाहिए 15:1 के अकॉर्डिंग। द टेस्ट स्पेसिमेन आर कंडीशनिंग। जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन का रूम टेम्परेचर है वो कंडीशनिंग वो 23 ± 2 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ 50 ± 5%। हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कंडीशनिंग होनी चाहिए। तो ये है हमारा कंडीशनिंग एंड स्पेसिमेन साइज, मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट्स में हमारा एपरेटस मशीन सिस्टम ऑफ स्टिफनेस टेस्टर मशीन होनी चाहिए एंड स्पेसिमेन होना चाहिए एंड 60 डिग्री ऑफ आर्क पेंडुलम विद इन सैंपल क्लैम्प वाइज। जो हमारा सैंपल के लिए क्लैम्प वाइज भी होना चाहिए और 60 डिग्री पर आर्क पर जो हमारा पेंडुलम होगा वो हमारा होना चाहिए, जिससे हम उस जो हमारा स्पेसिमेन
को हैंग करेंगे, वहाँ पे जो क्लैम्प वाइज में सेट करेंगे, वो उसी के जरिए हम फोर्स अप्लाइड करके एंगल पे मालूम करेंगे कि हमारा कितना एंगल तक वो बेंड हो सकता है बिफोर फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारा फार्मूला ऑफ स्टिफनेस। जैसे कि ई जो हमने बताया था शुरू में डेफिनेशन में कि स्टिफनेस को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ई इक्वल टू 4S अपॉन WD इंटू कैपिटल M इंटू लोड स्केल रीडिंग अपॉन 1000, वेयर एज S इक्वल टू स्पान लेंथ measure from the center of rotation of the pendulum weighing system and the specimen wise to the contacting edge of the bending plate M. E is equal to stiffness Pascal and W is equal to specimen width, D is equal to specimen depth and M total bending moment value of the pendulum system. जैसे कि आपका ये फॉर्मूला है, जो भी हमारी वैल्यू वहाँ से हमको मिलेगी रीडिंग के अकॉर्डिंग, वो हम इस फॉर्मूला में जो वैल्यू को है उसको पुटअप करेंगे। उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा पास्कल में स्टिफनेस का निकल आएगा। नेक्स्ट है हमारा डायग्राम में हमारा जैसे कि हम बताने वाले कहाँ पे किस तरह से स्पेसिमेन को सेट करेंगे। तो जैसे कि हमने स्पेसिमेन में साइज में बताया था, आपका जो रेक्टेंगुलर शेप का जो स्पेसिमेन रहेगा उसको हम यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे। और जो आपको देख रहे हैं दो जो हमारे नट हैं या बोल्ट हैं, उसके ज़रिए हम स्पेसिमेन को वाइस पे क्लैंप में फिट करेंगे। फिट करने के बाद उसको रोटेट करेंगे पेंडुलम के जरिए, उसको रोटेशनल पेंडुलम है इसमें, उसके ज़रिए हम रोटेट करेंगे। और वहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि एक स्टॉपर लगा हुआ है। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये जो अपना प्लास्टिक का जो स्पेसिमेन है वहाँ पे टकराएगा। उसके बाद हम उस पर और फोर्स देंगे, फिर उसके बाद हमारा मालूम चलेगा कि हमारा किस एंगल पे, वहाँ पे साइड में रीडिंग एंगल भी लिखा हुआ है, mm में भी लिखा हुआ है कि कितना mm हमने रोटेट किया हुआ है। तो वहाँ पे ये वैल्यू हमारा रोटेशन करेंगे तो उस जरिए हमारा कितने जिस एंगल पे वो फ्रैक्चर होगा, कितना लोड वहाँ पे लोड लिखा हो, लोड रीडिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू मिलेगी उस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टिफनेस का जो हमारा रीडिंग है वो निकल के आ जाएगा। तो स्टिफनेस हमारा जो टेस्ट है वो सबसे सरल है, ईजिली हो जाता है। जो स्पेसिमेन है इस पे स्पेसिमेन जो हम स्पेसिमेन का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या कट नहीं होना चाहिए, डीप कट, अंडर कट, ओवर कट, क्योंकि उससे हमारा स्पेसिमेन पर जो फैक्टर अफेक्टिंग है उस पर हमारा बहुत प्रभाव पड़ता है। जो हमारा स्पेसिमेन का जो रीडिंग आएगा, यदि आप कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो हमारा उसका रीडिंग परफेक्ट नहीं आएगा, जिससे हमें टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो ये हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रिपरेशन जो हमारा स्पेसिमेन का प्रिपरेशन है, जो टेक्निक, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे टेस्टिंग से रिलेटेड। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग में हम बताने वाले हैं व्हेन द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज देन द स्टिफनेस इज़ डिक्रीज, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस। जब हमारी स्टिफनेस बढ़ेगी तो हमारा टेम्परेचर कम होगा, और जब हमारा टेम्परेचर कम होगा तो हमारा स्टिफनेस बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द स्टिफनेस इज डिक्रीज, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज देन द स्टिफनेस इज इंक्रीज। ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब हमारा एक घटेगा तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।